So, welcome back everyone. So, today we will be continuing our session on OOPS. So, what basically is OOP in JavaScript? तो OOP stands for Oriented Programming या फिर Object Oriented Programming. अब S में हम लोग सिस्टम भी रख सकते हैं, हम स्ट्रक्चर भी रख सकते हैं. तो OOP stand for Object Oriented Programming and OOP stands for Object Oriented Programming. तो अब डेफिनेशन पढ़ते हैं. सबसे पहले डेफिनेशन इज OOP इज अ प्रोग्रामिंग दैट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स. अब ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स इंस्टेंसेस होते हैं. किसके? क्लास के. क्लास के होती है दैट हम अभी बन के देखेंगे कि क्लास कैसे बनती है और ऑब्जेक्ट को कैसे कॉल करते हैं. अब ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो एक रियल वर्ल्ड की एंटिटीज होते हैं. मतलब ऑब्जेक्ट को जब हम कोई क्रिएट करेंगे तो वो कुछ मेमोरी भी लेंगे हमारे सिस्टम की. ठीक है, क्लासेस को हम बना के रख लेते हैं, पर उन क्लासेस को कॉल करने के लिए हम उनका एक इंस्टेंस बनाते हैं दैट इज नोन एज ऑब्जेक्ट. तो हर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होगी और मेथड होगा. अब प्रॉपर्टी क्या कहती है? प्रॉपर्टी कहती है कि उसकी कोई कैरेक्टरिस्टिक होगी या हम उससे कोई डेटा प्रोवाइड करेंगे. जैसे कि मैंने कोई भी क्लास बनाती कार. अब मैं उसकी प्रॉपर्टीज बता सकती हूँ कि क्लास का कलर क्या है, क्लास की स्पीड क्या है, क्लास के पास कौन सा इंजन है, या क्लास के पास कितने व्हाट वी से व्हीकल लाइक व्हील्स है उस व्हीकल में. ठीक है, लाइक दिस ओनली. अब आते हैं मेरे पास दूसरा मेथड. अब मेथड क्या होता है? मेथड बोलते हैं कि कोई भी एक्शन या किसी बिहेवियर को. तो एक्शन और बिहेवियर में मतलब मेरी कार स्टार्ट होगी, क्या मैं उस पे ब्रेक लगाऊंगी, एक्सेलरेट करेगी, कितनी स्पीड तक जा सकती है एंड ऑल. तो अब हम बेसिकली सीधा कोड पे जाएंगे. उससे पहले देयर इज वन मोर थिंग दैट इज की प्रिंसिपल इन ऊप्स. अब की प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इट इज मोस्टली आस्क्ड इन इंटरव्यूज. लाइक ये चीज है जो किसी मतलब इफ यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू दिस शुड बी इन योर माइंड. तो देयर आर बेसिकली फोर पिलर्स: encapsulation, abstraction, inheritance, and polymorphism. So let me just tell you थोड़ा थोड़ा about it. सबसे पहले we will go for encapsulation. अब what encapsulation says? Encapsulation कहते हैं कि मेरे पास जैसे बहुत सारा ये डेटा है, ये डेटा है, ये डेटा है, ये डेटा है. अब इस डेटा को मैंने एक जगह बाइंड कर दिया, तो दिस इज encapsulation, दैट इज बाइंडिंग ऑफ डेटा. और वी कैन से रैपिंग द डेटा. डेटा मतलब प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टीज के साथ क्या आएगा? मेथड. प्रॉपर्टीज और मेथड को मैं एक सिंगल यूनिट में जब हम करते हैं, और किस सिंगल यूनिट में करते हैं? दैट इज क्लास. ठीक है, क्लास में जब हम करते हैं अपने डेटा या प्रॉपर्टीज को तो दैट इज नोन एज इनकैप्सुलेशन. अब फॉर एग्जाम्पल लाइक वी ऑल आर इंडिविजुअल्स एंड वी आर अडल्ट. तो हम सबका एक बैंक अकाउंट होगा. अभी जो बैंक अकाउंट होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने सबने क्लास का नाम दे दिया बैंक अकाउंट, तो अब वो बैंक अकाउंट में क्या क्या चीजें होगी? मेरा बैंक अकाउंट इनकैप्सुलेट करके रखेगा मेरे बैलेंस को. एंड सिर्फ मुझे ही ये ऑथेंटिकेशंस मिलेंगे या ऑथराइजेशंस मिलेंगे कि मैं इसमें डिपॉजिट करूं या विड्रॉ करूं. ठीक है, तो दैट इज व्हाट इनकैप्सुलेशन स्टैंड्स फॉर. तो अब इन द नेक्स्ट वी हैव एब्स्ट्रैक्शन. नाउ व्हाट एब्स्ट्रैक्शन स्टैंड्स फॉर? एब्स्ट्रैक्शन मतलब हाइडिंग ऑफ द अननेसेसरी डिटेल्स और एक्सपोजिंग ओनली व्हाट्स इम्पोर्टेंट. मतलब कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि हमने कार खरीद ली. ठीक है, अब कार में मुझे बेसिकली क्या क्या पता रहना चाहिए? मुझे पता रहना चाहिए मेरी गाड़ी कौन से कलर की है, मेरी कार कौन सी कंपनी की है, या फिर मेरे कार के इंजन टाइप्स क्या है. हमें ये जानने की जरूरत नहीं है कि कार में एक्स मतलब स्पीड कैसे बढ़ेगी, या जब हम ब्रेक मारेंगे तो कैसे काम करेगा वो सब. ठीक है, कि मेरा इंजन कैसे वर्क करेगा अगर मैं ब्रेक मारती हूँ लाइक, या फिर मेरा इंजन कैसे काम करेगा अगर आई एक्सेलरेट या स्पीड अप द कार एंड ऑल. तो एब्स्ट्रैक्शन कहता है कि सिर्फ उस चीजों को दिखाओ जो दिखाने लायक है, नहीं तो सारी चीजों को छुपा के रखो. फॉर एग्जाम्पल क्रेडिट कार्ड भी ले लो. क्रेडिट कार्ड में भी हम अपना ओटीपीज वगैरह या पिन वगैरह नहीं बताते. तो दैट इज व्हाट एब्स्ट्रैक्शन फॉर. नाउ वी हैव पॉलीमॉर्फिज्म. अब पॉलीमॉर्फिज्म एज द नेम सजेस्ट, पॉली मतलब बहुत सारे,
तो मतलब जब हम बहुत डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस होंगे पर वो सेम मेथड दिखाएंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक टू क्लासेस, एक सर्कल हो गई और एक दूसरा रेक्टेंगल ले लेते हैं। अब सर्कल और रेक्टेंगल मेरी दो डिफरेंट क्लासेस है, लेकिन उसमें मेथड सेम है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मुझे उनका पेरीमीटर ढूंढना है या फिर मुझे उनका एरिया ढूंढना है, तो उनका फॉर्मूलाज अलग होंगे, लेकिन एरिया वाला पार्ट या पेरीमीटर वाला पार्ट मेरा सेम होगा। ठीक है, लेकिन मेरे क्लास के नाम अलग है, मेरे मेथड के नाम सेम है। तो दैट इज फॉर पॉलीमॉर्फिज्म स्टैंड्स फॉर, मतलब बहुत सारी चीजों को लाइक वन इन मेनी फॉर्म्स काइंड ऑफ, जैसे एरिया है तो एरिया कैन बी इन सर्कल, इन रेक्टेंगल, इन स्क्वायर, इन ट्रायंगल एंड ऑल। अब नाउ वी हैव इनहेरिटेंस। नाउ व्हाट इनहेरिटेंस स्टैंड्स फॉर? इनहेरिटेंस कहता है रीयूजिंग ऑफ कोड बाय क्रिएटिंग अ चाइल्ड क्लास फ्रॉम अ पेरेंट क्लास। मतलब कि हमारे कोई भी पेरेंट है, ठीक है, वी हैव अ पेरेंट हियर, एंड इस पेरेंट की कुछ प्रॉपर्टीज उसके चाइल्ड ले रहे हैं, जैसे C1 और C2। लाइक फॉर काइंड ऑफ हम कह सकते हैं कि जीन्स, जैसे कि हमारे पेरेंट्स की जीन्स हमारे अंदर ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। ठीक है, तो ये मेरा पेरेंट क्लास है। पेरेंट क्लास की हम कुछ कुछ प्रॉपर्टीज या कुछ कुछ एट्रीब्यूट्स लेके हम उस चाइल्ड क्लास में डालते हैं। अब हम लोग ले सकते हैं फॉर एग्जाम्पल एनिमल। ठीक है, एनिमल हो गया हमारा पेरेंट क्लास। अब हमारी चाइल्ड क्लास में क्या आ सकता है? एनिमल में डॉग भी आ सकता है, एनिमल में कैट भी आ सकती है, एनिमल में लायन भी आ सकता है, टाइगर, राइनोसोरस, और मतलब एलिफेंट वगैरह कुछ भी आ सकता है एनिमल्स में। तो दैट इज व्हाट इनहेरिटेंस इज, मतलब अगर एनिमल की कोई प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल हमने बोल दिया एनिमल, लाइक एनिमल्स ईट ग्रास, ठीक है, तो इन देयर ओनली वी कैन राइट कि ऑलमोस्ट सारे एनिमल्स वो ग्रास खाएंगे ही खाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिक प्रॉपर्टी हो गई है जो पेरेंट क्लास की चाइल्ड क्लास में हमारी जाती है या इनहेरिट होती है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड एवरीथिंग विद एन एग्जांपल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेल यू कि व्हाट इज क्लास एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट इन अ जावास्क्रिप्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, oops को स्टार्ट करने से पहले वी नीड टू नो व्हाट क्लासेस आर। Class is a blueprint of creating an object. It defines the overall structure of the object. मतलब क्लास में ही प्रॉपर्टीज भी आएंगी और क्लास में ही मेरी मेथड्स भी आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, वी आर क्रिएटिंग अ क्लास पर्सन। अब क्लास को क्रिएट करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज द कीवर्ड क्लास विच इज प्री डिफाइंड। तो इनसाइड पर्सन आई एम गोइंग टू टेल कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड दिस ब्लॉक स्कोप वाला। फिर फॉर एग्जाम्पल हमने कंस्ट्रक्टर कॉल कर लिया, और व्हाट कंस्ट्रक्टर आर? कंस्ट्रक्टर सेज कि ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब भी हम किसी क्लास को कॉल करते हैं। जैसे कि पर्सन है, तो पर्सन का एक कंस्ट्रक्टर ऑलरेडी फॉर्म्ड हो चुका है, कि मतलब अब जब जब हमारा लाइक पर्सन कॉल होगा तो उसका एक खुद का कंस्ट्रक्टर होगा। ठीक है, अब इनसाइड दिस कंस्ट्रक्टर वी आर गोइंग टू राइट फॉर एग्जाम्पल नेम और एज। अब हम लोग अगर लिखते हैं दिस डॉट नेम, नाउ व्हाट दिस डॉट नेम स्टैंड्स फॉर? अब दिस फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई भी लैंग्वेज पढ़ी होगी, लाइक फॉर एग्जांपल पाइथन या फिर जावा, C++, कुछ भी, तो देयर इज वन वर्ड दैट इज सेल्फ। ठीक है, या तो सेल्फ ले लो या दिस ले लो। तो दिस एक प्रीडिफाइंड होता है जो बताता है कि क्लास मतलब जो क्लास है उसके अंदर अगर हमने कोई भी पैरामीटर्स पास करे, लाइक फॉर एग्जांपल नेम, एज एंड ऑल, उसको अगर हमने अभी लाइक इस चीज को हमें अब बाहर के कोड से लेना है। लाइक दिस इज अ क्लास और ये एक ब्लॉक स्कोप है, लेकिन मुझे ये पैरामीटर्स या ये आर्ग्यूमेंट्स बाद में पास करने हैं इस क्लास के अंदर। आई डोंट वांट टू पास दिस, because in case if I pass this inside this class, so we need to create
individual classes for everyone. Like if we are having a person A, B, C, D, then we need to create classes for all the four of them. Like A की अलग class, B की अलग class, C की अलग class, D की अलग class. But obviously, if we are using oops, then reusability, like reusability के लिए मतलब कि हम एक क्लास बनाएंगे एंड हम उसे n नंबर ऑफ टाइम्स रीयूज कर सकते हैं. फाइन. सो फॉर दिस वी गोइंग टू यूज दिस. अब इसमें हमने पैरामीटर्स पास करते हैं नेम और एज. हम इसमें कुछ भी पास कर सकते हैं, नेम, एज, आईडी, रोल नंबर, क्लास एंड ऑल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू पास नेम एंड एज. तो अगर आई एम गोइंग टू पाई नेम की वैल्यू में नेम रखना चाहूंगी एंड एज की वैल्यू आई वांट टू राइट एज एज इटसेल्फ. ठीक है. तो अब हमारा क्लास का पॉइंट खत्म हो गया. अब इस क्लास के अंदर पर्सन के अंदर आई एम सेइंग कि मैंने बोल दिया कि नेम और एज मेरी होंगी और नेम को नेम कर देंगे, एज को एज कर देंगे. अब इसके बाद हमें कुछ तो मेथड या कुछ तो बनाना पड़ेगा. तो फॉर एग्जांपल अब हम बोलेंगे ग्रीट. ठीक है. आई एम सेइंग कि अगर पर्सन कॉल हो तो ग्रीट भी कॉल हो. अब ग्रीट को हम कैसे कॉल करेंगे? आई वांट कंसोल डॉट लॉग. अब इसमें लिखा रहे हाय आई एम. अब आई एम के बाद हम बताएंगे कि हम इसमें पर्सन का नाम लिखेंगे. ठीक है. अब उस पर्सन का नाम हाउ कैन वी राइट इट? या तो हम इंडिविजुअल लिखेंगे या एज आई हैव टोल्ड यू स्पेसिफिकली, मतलब इंडिविजुअली सबका एकदम डिफरेंट नाम आना चाहिए. तो उसके लिए वी आर नॉट गोइंग टू यूज दिस इन्वर्टेड कॉमर्स. अब हम यूज करेंगे फ्रेगमेंट टैग्स. फ्रेगमेंट टैग्स में हम फॉर्मेटिंग की हेल्प से करते हैं. तो जो एस्केप की है उसके नीचे वी आर गोइंग टू फाइंड दिस. ठीक है. ये वाला सिंबल एंड वी आर गोइंग टू क्लोज द सेम विद दिस सिंबल. तो आई एम गोइंग टू सेइंग हाय आई एम. अब इसके अंदर व्हाट इज द बेनिफिट कि हम इसमें कितने भी लाइक कॉमास यूज कर लो या इन्वर्टेड कॉमास या फिर कोलन्स कुछ भी कर लो, वी आर नॉट गोइंग टू गेट एनी एरर. तो अब इसमें आई एम गोइंग टू से कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू राइट द डॉलर साइन और इसमें आई एम गोइंग टू से दिस डॉट नेम, कि जो भी नाम हो वो आ जाए इंडिविजुअली. जो भी नाम हो वो इसके अंदर डायरेक्टली आ जाए, मुझे इस क्लास के अंदर बोलना ना पड़े. तो हाय माय नेम आई एम दिस एंड आई am, then again I'm going to tell the age. So for that this dot age, I am this years old. Fine. तो ये बहुत सिंपल सी क्लास बना दी मैंने पर्सन की, जिसमें मैं नाम और एज पहले एज पैरामीटर्स लूंगी अपने इसके अंदर एंड देन आई एम गोइंग टू कॉल अ फंक्शन या एक मेथड जो मैंने ग्रीट के नाम से बनाया है. एंड इफ आई एम गोइंग टू कॉल द ग्रीट मेथड देन आई वांट कि मेरा ये मैसेज प्रिंट होके आ जाए. फाइन. तो नाउ वी आर आउटसाइड द क्लास. सी. अब since we are outside the class, so what we are going to do is we are going to write const and let there be something like const John, and in John I'm going to say that कि first of all I'm going to create an instance. अब instance किसका बनाते हैं? तो बेसिकली अब अगर मुझे एक पर्सन चाहिए फॉर एग्जांपल जॉन, तो जॉन को हम क्या कहेंगे? अब यहाँ पे वी आर गोइंग टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट. अब हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया जॉन. अब उस जॉन को हम कैसे बताएंगे कि मुझे कौन सी क्लास लेनी है? तो फॉर दैट वी आर गोइंग टू यूज द वर्ड न्यू. फिर मुझे कौन सी क्लास लेनी है? मुझे पर्सन वाली क्लास चाहिए. अब पर्सन वाली क्लास में हमें क्या क्या पैरामीटर्स पास करने हैं? हमें नेम पास करना है, हमें एज पास करनी है. तो इनसाइड नेम आई एम गोइंग टू राइट जॉन और इनसाइड द एज आई एम गोइंग टू राइट कि फॉर एग्जांपल जॉन की एज 20 है. ठीक है. तो व्हेन वी आर गोइंग टू रन दिस कोड वी आर गेटिंग नथिंग. ठीक है. अभी हमारे पास आउटपुट में कुछ नहीं है. क्यों? क्योंकि लाइक जस्ट टेक द इनपुट और अभी तक हमने तो कुछ कॉल किया नहीं है यहाँ पे. बट
जैसे ही मेरा जॉन, अगर मेरा ऑब्जेक्ट का नाम है अभी, तो जैसे ही मैं जॉन को बोलूंगी कि ग्रीट फंक्शन को कॉल कर दो, एंड देन वी आर गोइंग टू गेट द आउटपुट एज Hi, I am John and I am 20 years old. अब फॉर एग्जाम्पल जॉन की जगह मैंने यहाँ पे एलिस कॉल कर दी, तो मुझे तो नहीं बनाना पड़ा दोबारा कोई भी कोई और क्लास उस चीज के लिए। मुझे जॉन और एलिस के लिए कोई नई क्लास नहीं बनानी पड़ी, मैंने एक ही क्लास में किया एंड आई गॉट द रिजल्ट्स। ठीक है, सो दैट इज व्हाट क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स आर फॉर्म्ड फॉर। अब हम ऊप्स का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इन आवर नेक्स्ट सेशन। तो फिर वी विल बी लर्निंग अबाउट encapsulation, abstraction, polymorphism, inheritance with the help of examples और उनके code. So thank you for joining today's session, and we and just keep learning. Thank you.